नमस्कार बच्चों। कल हमने अपने अष्टम पाठ के सूक्तिस्तवकः के 2 श्लोकों को पढ़ा था। आशा है आपको वे श्लोक समझ में आए होंगे। हम उन 2 श्लोकों के आगे बाकी बचे हुए श्लोकों को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले श्लोक का उच्चारण और फिर एक एक करके शब्दों के अर्थों के साथ पूरे श्लोक का अर्थ। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय शब्द का अर्थ आपको पता होगा। प्रिय अर्थात प्यारा या अच्छी। वाक्य बातें, प्रदानेन बोलने से। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन शब्द का अर्थ हुआ अच्छी बातें बोलने से, प्रिय बातें बोलने से। सर्वे तुष्यन्ति, सर्वे अर्थात सभी, तुष्यन्ति अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कौन? मानवाः, मानव अर्थात सभी मानव अच्छी बातें बोलने से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यम। तो इसलिए हमें निश्चित रूप से प्रिय बोलना चाहिए, अच्छी बातें बोलना चाहिए। वक्तव्यम अर्थात बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन अर्थात बात बोलने में का क्या, दरिद्रता अर्थात गरीबी। अर्थात अच्छी बात बोलने में इंसान को कभी भी गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। जैसे इसके कहने का तात्पर्य है कि हम अगर बहुत सारी अच्छी बातें भी बोलें तब भी हमारे पास में अच्छी बातों में कमी नहीं आती है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास में 100 रुपया है और यदि हम एक एक रुपया करके भी खर्च करें तो एक दिन 100 रुपये खत्म हो जाएंगे। किंतु अगर हम अच्छी बातें सभी के साथ बोलते रहें फिर भी उन अच्छी बातों में कभी कमी नहीं आ सकती। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, वचने का दरिद्रता। अर्थात अच्छी बातें बोलने में गरीबी कैसी। अर्थात हमें खूब अच्छी बातें बोलनी चाहिए, खूब खुल के, खूब मन से हमें अच्छी बातें बोलनी चाहिए। एक बार पूरे श्लोक का अर्थ आपको स्पष्ट कर दूं। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छी बातें बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, सभी मानव प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यम, तो हमें प्रिय बातें बोलनी चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, अच्छी बातें बोलने में गरीबी कैसी। तो ये हम लोगों के तीसरे श्लोक का अर्थ था। चौथा श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक है, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। तो चौथे श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हम लोग का शब्द है गच्छन्। गच्छन् शब्द का अर्थ होता है जाते हुए या चलते हुए। हम एक अर्थ कर सकते हैं चलते हुए। पिपीलकः, पिपीलकः अर्थात चींटी। याति चली जाती है। अर्थात कोई भी एक छोटी सी जो चींटी होती है उसकी यदि हम गति देखें कि वह कितनी तेज़ चल सकती है तो वह कोई बहुत तेज़ नहीं चल सकती।
लेकिन वह धीरे चलने वाली जो चींटी होती है वह भी यदि गच्छन जाते रहे तो याति चली जाती है। कितनी दूर चली जाती है? तो कहा योजनानाम शतान्यपि। ये जो शब्द हम लोग का योजन है, यह शब्द हम लोगों के किसी भी रास्ते को नापने के लिए जो एक पैरामीटर होता है, एक दूरी जो हम लोग किसी एक शब्द के द्वारा बताते हैं, वह यहाँ पर योजन शब्द के द्वारा हम लोग कह सकते हैं। हाँ, क्या है कि योजनानाम शतान्यपि, अर्थात 100 योजन भी। शतान्यपि शब्द में हमारे 2 शब्द हैं, शतानी और अपि। अपि शब्द का अर्थ होता है भी। तो अर्थ हम इस प्रकार से करेंगे कि जो चींटी होती है वह यदि गच्छन चलती रहे जाती रहे तो वह 100 योजन भी चली जाती है। हाँ, 100 योजन भी चली जाती है। अब दूसरे जो हमारी लाइन है उस लाइन में देखते हैं कि क्या क्या बातें लिखी है दूसरी पंक्ति में। अगच्छन, यह गच्छन शब्द का विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है। गच्छन जाते हुए या चलते हुए, और अगच्छन अर्थात न चलते हुए। वैनतेयोपि, वैनतेयः अपि, यहाँ पे 2 शब्द हैं, वैनतेयः अपि। वैनतेयः शब्द का अर्थ होता है गरुड़, यह एक पक्षी का नाम है। और अपि अर्थात भी, अर्थात यदि वैनतेय न चले तो वह वैनतेय भी क्या होगा? पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं जाता है, अर्थात एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। ये तो मैंने आपको शब्दों के अर्थ बताए। अब पूरे श्लोक का अर्थ एक बार समझते हैं। अर्थात जो छोटी चींटी होती है, भले ही वह धीरे चले लेकिन चलती रहे तो वह 100 योजन भी चली जाती है। और जो वैनतेय पक्षी होता है, चिड़िया होती है एक प्रकार की, तो वह वैनतेय पक्षी यदि न चले न उड़े तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अब इस श्लोक का भाव क्या है, हमें इस श्लोक से क्या समझना है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखिए 2 के बीच में यहाँ पर में तुलना की गई है। एक जो बहुत धीरे चलता है और दूसरा जो बहुत तेज चलता है, बहुत तेज उड़ता है। तो दोनों में अंतर बताया गया है कि भले ही वह धीरे चले लेकिन चलता रहे तो बहुत दूर तक चला जाता है। और जो गरुड़ पक्षी है, भले ही वह बहुत तेज उड़ता है, उसकी गति बहुत तेज होती है, बहुत तेज उड़ना जानता है, बहुत स्पीड से जाता है, लेकिन अगर वह न चले तो वह भी नहीं जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब जो इंसान हैं उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ सीखने का प्रयास करते हैं लेकिन वह धीरे धीरे करके सीख पाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो उन दोनों के बीच में हमें यह बात समझनी है कि वह जो भले ही कम समझने वाला व्यक्ति है, वह यदि निरंतर प्रयास करता रहे, वह यदि लगातार लगा रहे उस सीखने में, तो वह बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन जो एक ऐसा व्यक्ति है जो सीख तो बहुत जल्दी जाता है, हाँ, किंतु यदि वह प्रयास न करे तो वह कुछ भी नहीं सीख सकता है। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कोई व्यक्ति बहुत ही धीरे धीरे सीखे या कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सीख जाए, प्रयास कभी भी किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। हर हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही वह कितना ही जल्दी सीख जाए, भले ही वह कितनी ही धीरे सीखते रहे, हाँ, कितनी आराम से सीखता रहे, तो वह यदि प्रयास करते रहेंगे दोनों तो वह कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। हाँ, यदि उन्होंने अपना प्रयास बंद कर दिया तो उनका सीखना भी क्या हो जाता है, रुक जाता है, वह कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो यह भाव हमें इस श्लोक से समझ में आता है। अंतिम श्लोक है और बड़ा ही सरल सा श्लोक है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः
वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः शब्द का अर्थ होता है कौवा, कृष्णः अर्थात काला, पिकः मतलब कोयल और कृष्णः अर्थात काला। तो ध्यान से अगर हम कौवे को देखें और कोयल को देखें तो दोनों का रंग कैसा है? कृष्णः, दोनों का रंग काला है। तो रंग की दृष्टि से दोनों में भेदः को क्या भेद है? कोई भेद नहीं है, रंग तो दोनों का एक जैसा है। पिक काकयोः अर्थात पिक का और काक का, कोयल का और कौवे का जो रंग है वह को भेदः क्या अंतर है, अर्थात कोई अंतर नहीं है। किंतु अंतर कब पता चलता है हमें दोनों में? वसंत समये प्राप्ते, जब वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु का समय आता है, तब हमें पता लगता है काकः काकः पिकः पिकः, अर्थात कौवा तो कौवा होता है और कोयल कोयल, अर्थात वसंत समय में, वसंत ऋतु के मौसम में कोयल जब अपने स्वर में गाती है तो उसका स्वर सुन करके सभी व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही सबको अच्छा लगता है। किंतु वहीं पर में अगर कौवा बोले तो उसकी आवाज़ ऐसी कर्कश होती है, ऐसी कानों को न पसंद आने वाली होती है कि वह कौवे को भगा देते हैं। कौवे वह चाहते हैं कि कौवा न बोले और कोयल बोलती रहे। यही अंतर हम मानवों में भी है। ध्यान से देखें तो सभी मानव प्रायः समान हैं। हाँ, सभी के दो हाथ हैं, सभी के दो पैर हैं, सभी की दो आँखें हैं, सभी के दो कान हैं। तो इस दृष्टि से हमारे में कोई अंतर नहीं है। किंतु जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारा बोलना ही हमको हमारे में अंतर पता करवाता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास कितना ज्ञान है और हमारे उस ज्ञान से कितना व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। हाँ, कितने व्यक्ति को वह हमारा ज्ञान अच्छा लग सकता है। तो यही बात हमें इस श्लोक से समझ में आती है कि हमें प्रयास यह करना चाहिए कि सभी के साथ हमारा ऐसा मधुर व्यवहार हो, ऐसा प्रिय बोलना हो कि सभी मानव उसको पसंद करें। हाँ, और ऐसा कौवे की तरह बोलना ना हो जो कौवे को कोई भी व्यक्ति पसंद ना करे। श्लोक का अर्थ हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कौवे का रंग और कोयल का रंग काला होता है। तो रंग की दृष्टि से दोनों में, कोयल में और कौवे में कोई अंतर नहीं होता। किंतु जब बसंत का मौसम आता है तो कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल, अर्थात कोयल में कोयल की विशेषता हमें, कोयल का जो गुण है वह हमें बसंत के मौसम में पता लगता है। तो बच्चों, यह हम लोगों के अष्टम पाठ के सभी श्लोक थे और सभी श्लोकों के अर्थ आपको बताए गए हैं। आप इन श्लोकों को लिखें अपनी कॉपी में, उनके अर्थों को भी लिखें और ये जितने भी 5 श्लोक हैं इन सभी श्लोकों को आप याद कर लें। ये श्लोक हमें बहुत काम आते हैं। हाँ, तो ये श्लोक सभी बच्चे ध्यान से इसको याद भी कर लें, श्लोक लिख के उनके अर्थ भी लिख लें। अगली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए सभी सुरक्षित रहें। धन्यवाद।